स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। ये जो वीडियो होने वाला है ये एक फूड व्लॉग का वीडियो होने वाला है, क्योंकि कोटद्वार में अभी कुछ टाइम पहले एक नई खाने की चीज़ आई है। इसमें बासी सब्जी इस्तेमाल होगी, तुरंत बास मार जाएगी। दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट यह है कि जो मसाले हैं मैं महाराष्ट्र से लेकर आया हूँ, कोल्हापुरी मसाला, आगरी मसाला, घाटी मसाला। इसका मैंने एक साथ पैकेट पहले मंगवा दिया था अपने लिए स्वयं, और फिर जब ये अच्छा रिस्पांस देने लगा तो ये आप सबकी सेवा में भी इसको मैंने प्रस्तुत किया। कोटद्वार में आपको मोमोज मिल जाएगा, पिज़्ज़ा मिल जाएगा, बर्गर मिल जाएगा, कबाब तो आपको हर गली में मिल जाएगा। ये जो गली जा रही है ना, ऐसी गलियाँ, बहुत सारी गलियाँ हैं कोटद्वार में, तो आपको हर गली में कबाब तो मिल ही जाएगा। लेकिन कुछ टाइम पहले कोटद्वार में एक नई शॉप खुली है जो कि पाव भाजी सर्व कर रहे हैं। ये आमतौर पर जो है शायद महाराष्ट्र में ज़्यादा मिलता है पाव भाजी, लेकिन अब ये कोटद्वार में भी आ चुकी है। तो मैं और पीयूष अभी जहाँ पे ये खुला है, नया खुला है, उनकी शॉप पे जाने वाले हैं। उनसे बातचीत करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसी है उनकी पाव भाजी। आपको अगर दिख रहा होगा, कलर देखिए कितना शानदार आया है। एक तरह से मिक्स वेज है, और मिक्स वेज में इतना शानदार कलर आना, ये सिर्फ इंडियन फूड की ही खासियत हो सकती है। चाइनीज़ फूड कभी नहीं कर सकता है। I'm ready to move out. तो मैं घर से निकल चुका हूँ। पीयूष मुझे कोर्ट पे पिकअप करेगा, उसके बाद चलते हैं पाव भाजी की शॉप में। चलते मैं पहुंच चुका हूं कोटद्वार के कोर्ट में। यहाँ पे मुझे पीयूष पिकअप करेगा। पीयूष भाई मुझे मिल चुके हैं, उधर से हाथ हिला रहे हैं। तो ये कोटद्वार का कोर्ट है, यहाँ से हमें देवी मंदिर की साइड जाना है। ठीक हो? उसके बाद मैं पीयूष भाई के पीछे बैठा और 10 मिनट के अंदर हम पाव भाजी की शॉप में पहुंच गए। मैं और पीयूष भाई पहुंच चुके हैं पाव भाजी की शॉप में। ये देवी रोड जो आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, वहीं पे ये शॉप खुली है। इसके बाद पीयूष भाई भैया के पास गए, उनसे हाय हेलो किया और उनसे कहा कि हम आपसे थोड़ी बातचीत करना चाहते हैं, क्या थोड़ा समय आपका हमें मिल सकता है? तो भैया ने कहा जी बिल्कुल मिल सकता है। अरे पीयूष भाई इधर से सही रहेगा, उधर से उल्टा पड़ेगा। हाँ इधर से। उसके बाद मैंने कैमरा सेट किया और पीयूष को इंटरव्यू शुरू करने के लिए हरी झंडी दी। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष सुंदरियाल इस वक्त कोटद्वार देवी रोड पे ठीक स्कॉलर्स एकेडमी का गेट है और उसके ठीक सामने इस वक्त मैं हूँ। और यहाँ पर आने की एक ख़ास वजह है, आजकल आत्मनिर्भर एक शब्द है जो बहुत ट्रेंड कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत हो, आत्मनिर्भर व्यक्ति हो, आत्मनिर्भर समाज हो, ये लगातार हमारे आम बोलचाल के शब्दों में लगातार आ ही जाते हैं। आज जो सबसे ख़ास वजह यहाँ पे आने की है वो यही शब्द मुझे हमारी पूरी टीम को यहाँ पर खींच के लाया है। आज हम आपको जिन ख़ास मेहमान से मिलाने वाले हैं, उन्होंने इसी शब्द को अपने जीवन में इतना आत्मसात किया कि एक बहुत अच्छी नौकरी, बहुत अच्छा अपना जीवन सेटअप होते हुए भी उन्होंने इस शब्द के लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए और अपने आप में आत्मनिर्भरता जगाने के लिए अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किया। और मुंबई से चलकर जिन्होंने अपनी यात्रा शुरू की है और जो कोटद्वार गढ़वाल के द्वार पर आके जिन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया, ये वाकई में एक बहुत ही शानदार पहल है। तो उन्हीं के बीच हम आएंगे। तो हम चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे और सर से पूछेंगे। इस वक्त 5 बजे के बाद मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा रश यहाँ पर होता है। मैं 2-3 बार पहले भी यहाँ पे आ चुका हूँ। लगातार इतनी भीड़ होती है यहाँ पर कि आपका नंबर आना ही बड़ा मुश्किल होता है। तो कोटद्वार के लोगों ने भी बहुत प्यार दिया है और इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं।
तो मैं सर से सबसे पहले आपका सर हमारे चैनल पे हमारी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों का स्वागत है, कोटद्वार में भी स्वागत है और हम चाहते हैं कि आप लोगों का बहुत ये स्टार्टअप बहुत आगे तक जाए। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा सर, किस तरह से आप बताइए मुंबई का सफ़र शुरू हुआ और पाव भाजी के रूप में गढ़वाल के द्वार तक पहुंचा है, किस तरह से सर? जी, सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। जय श्री राम। मैं सचिन ममगाई और ये हैं मेरी श्रीमती मीनाक्षी ममगाई जी। तो मुंबई में रहते हुए लॉकडाउन के समय में तो हमने कुछ अलग करने का सोचा। हमने कहा क्यों ना इस समस्या को संभावना बनाया जाए। तो समस्या को संभावना बनाने का जब उपाय हम ढूंढ रहे थे तो उस समय में बस एक ही मन में जो विचार चल रहा था वो ये था कि अपनी मातृभूमि में, अपनी जन्मभूमि में वापस जाया जाए। क्योंकि यदि एस्ट्रोलॉजिकली भी देखें तो कहीं ना कहीं जिस जगह पर आपका जन्म हुआ है उस जगह पर आपका वापस आना और उसके प्रति आपका कोई ना कोई कर्तव्य या कर्ज ज़रूर रहता है। तो वापस आना और अपनी मातृभूमि यानी कि गढ़वाल और कोटद्वार में आना, यहाँ पर एक नया फूड, ये एक लंबी कहानी है, किंतु छोटे में यही कहूँगा कि हमने यही सोचा था कि हम यहाँ पर एक नया टेस्ट लेकर आएंगे। तो नया टेस्ट जब बहुत मंथन किया, मंथन करने के बाद ये निकला कि वड़ा पाव जब 200 साल से महाराष्ट्र में राज कर सकता है तो और ये एक अच्छा फूड है, एक हेल्दी फूड है, तो क्यों ना इसे यहाँ पर भी आप सभी की सेवा में लाया जाए। I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied, I don't need you. I've got to break free. God knows. God knows I want. मैडम से भी हम जानेंगे, भैया के अर्धांगिनी है हमारे साथ और वो भी इसमें उनका पूरा सहयोग कर रही हैं और उन्होंने भी आत्मनिर्भर होने के लिए जिस तरह से पूरा ये स्टार्टअप शुरू किया है वो बहुत ही अनोखा है और बहुत ही तारीफ़ के काबिल। मैम आप प्लीज़ थोड़ा बताइए कि किस तरह से आपका ये सफ़र रहा। जी नमस्कार, मैं मीनाक्षी ममगाई और सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगी कि आप यहाँ पर आए। आपकी हिंदी से मैं भी बहुत प्रभावित हूँ, मुझे आपकी हिंदी इतनी अच्छी लग रही है कि मैं बता नहीं सकती। और मैं उत्तराखंड की बेटी ना सिर्फ यहाँ पर पाव भाजी बेचने आई हूँ, आप लोगों को खिलाने आई हूँ। मैं चाहती हूँ, मेरा हुनर तो आपने देख ही लिया है, काफ़ी लोग तारीफ़ करते हैं, मैं उन सबका शुक्रिया करना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ जो मैंने शिक्षा ली है उस शिक्षा का भी मैं उत्तराखंड वासियों के लिए कुछ उपयोग करूँ, मेरी शिक्षा किसी प्रकार से उत्तराखंड के लिए काम आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगी उत्तराखंड का। थैंक यू मैम। और हम आपको बता भी दें कि मैडम MSc B.Ed है मैथ्स से और मैथ्स की टीचर भी रह चुकी हैं और प्रिंसिपल भी रह चुकी हैं स्कूल में मुंबई में। तो आप, मैं सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि आप ये इच्छा शक्ति देखिए, ये समर्पण का भाव देखिए, ये कर्मठता देखिए, अपने कर्तव्य परायणता देखिए कि किस तरह से एक हायर एजुकेशन लेकर के भी आत्मनिर्भर होने के लिए और अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए, अपना बिजनेस शुरू करने के लिए और अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, ये इच्छा शक्ति को नमन है कि किस तरह से उन्होंने कोटद्वार में आकर, गढ़वाल में आकर इस टेस्ट को हमें दे रहे हैं। और मैं अब आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से आप देखिए ये मसालों का टेस्ट और भाजी का किस तरह से अरोमा निकल के आ रहा है। ये पूरे के पूरे में देसी मसाले हैं, कोई विदेशी इसमें कुछ इस्तेमाल, देसी मसाला इस्तेमाल नहीं है। तो और देखिए हमारी पहल हमेशा यही रही है कि जो भी हम अर्निंग कर रहे हैं या किसी चीज़ का भी कोई भी आदान प्रदान हो रहा है वो हमारे सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में ही रहे, इससे बाहर कुछ भी ना जाए। इसके सारे मसाले हिंदुस्तान में, बनाने वाले भी हिंदुस्तान में। Oh, how I want to break free. तो सर एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता था, पाव भाजी आपने जो कंसेप्ट सोचा था कि हम पाव भाजी यहाँ पे लगाएंगे, तो ख़ासियत क्या है सर? मतलब पाव भाजी में कैसे ये फास्ट फूड से और इन चीज़ों से एकदम अलग है? जी अवश्य। दरअसल जब हम देख रहे हैं यहाँ पर फास्ट फूड की आंधी आई हुई है, तो फास्ट फूड में जैसे कि हम देखते हैं कि है तो बहुत तेज़ी से बन जाता है, किंतु उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले जो सॉसेस हैं, उसके अंदर इस्तेमाल होने जो स्पाइसेस हैं, स्पाइसेस तो एक्चुअली इस्तेमाल होते ही नहीं हैं फास्ट फूड में। तो
पाव भाजी जो हमारे माइंड में आइडिया आया था और वड़ा पाव जो आइडिया आया था, इसमें ख़ास तौर से ये है कि इसमें अजवाइन है, काला नमक, सफ़ेद नमक तो सभी लोग खाते हैं, काला नमक है, सफ़ेद वाइट पेपर है, ब्लैक पेपर है, अजवाइन है और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है। स्ट्रीट फूड का मतलब इसीलिए स्ट्रीट फूड होता है क्योंकि स्ट्रीट में वो बिल्कुल ताज़ा सबके सामने बनाया जाता है। पहले के समय में भी यदि आप देखेंगे, यदि आप आज जलेबी खाने जाते हैं, समोसे खाने जाते हैं तो वो आपको स्ट्रीट में ही अच्छे मिलेंगे, किंतु रेस्टोरेंट में क्योंकि फ्रोज़न है आज की चीज़ें, जैसे कि आप सच्चाई से सभी अवगत हैं, किंतु पाव भाजी के अंदर देखिए एक तो सबसे पहले ताज़ा सब्जियां इस्तेमाल होती हैं, इसमें बासी सब्जी इस्तेमाल होगी तुरंत बास मार जाएगी। दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट यह है कि जो मसाले हैं मैं महाराष्ट्र से लेकर आया हूँ, कोल्हापुरी मसाला, आगरी मसाला, घाटी मसाला, इसका मैंने एक साथ पैकेट पहले मंगवा दिया था अपने लिए स्वयं, और फिर जब ये अच्छा रिस्पांस देने लगा तो ये आप सबकी सेवा में भी इसको मैंने प्रस्तुत किया। तो अब हम अपने प्लेट पर एक पाव भाजी और वड़ा पाव यहाँ का टेस्ट भी करेंगे और आप लोगों को ज़रूर बताएंगे कि इसका टेस्ट किस तरह का है। और तो अब सब्र भी नहीं हो रहा, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। जो खुशबू है वो दर्शकों तक अगर आपको फील करनी है तो आपको यहाँ पे आना होगा, और मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग ज़रूर यहाँ पे आइए। ये बड़ा पाव हमारे सामने आ चुका है, इसको हम टेस्ट करेंगे। पीयूष भाई जी, इंटरव्यू सच में अच्छा दिया धन्यवाद। और ज़रूर देखिएगा, मूवमेंट्स को भी सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। और पीयूष सुंदरियाल तो कोटद्वार का जाना माना नाम है, आप जानते ही हैं कोटद्वार का। पर पीयूष भाई, हाँ जी, अच्छा लगा। इसमें सॉस वगैरह नहीं होता? नहीं, सॉस में होता है, ये प्योर होता है मतलब। अच्छा, इसमें सॉस वगैरह कुछ सॉस नहीं वगैरह होता? कुछ नहीं है, विदेशी चीज़ कुछ नहीं है। अच्छा, टेस्ट करते हैं। पीयूष भाई, भराव है, मतलब फ्लेवर आ रहा है, भराव आ रहा है, मतलब फास्ट फूड नहीं लग रहा है, फास्ट फूड नहीं लग रहा है। ये फास्ट फूड नहीं है, ये स्ट्रीट फूड है। बड़ा पाव तो अगर मैं इसे 10 में से दूँ तो 9 नंबर। और इसकी खास बात 1 नंबर, जो 1 नंबर मैंने काटा है वो मुझे भी नहीं पता क्यों काटा है। ये हमारी पाव भाजी भी आ चुकी है, बस ये हो जाएगा। सॉरी, आपको अगर दिख रहा होगा, कलर देखिए कितना शानदार आया है। एक तरह से मिक्स वेज है, और मिक्स वेज में इतना शानदार कलर आना, ये सिर्फ इंडियन फूड की ही खासियत हो सकती है, चाइनीज़ फूड कभी नहीं कर सकता है। लाइट चले गई, देखो। टू बी कंटिन्यूड। जब पाव भाजी टेस्ट करने की बारी आई तो वहाँ पे लाइट चली गई, तो पीयूष भाई ने वहाँ पे जो कस्टमर बैठे थे उनसे उनका फ़ोन लिया और फ्लैश चमकाया। जी, मैं पाव भाजी टेस्ट कर रहा था लेकिन यहाँ पे लाइट चली गई है। तो पीयूष भाई, आप पहले ही टेस्ट कर चुके हैं, आपने इसको 10 में से कितने नंबर दिए? 10 में से 10। अब मेरी बारी है, मैं इसको कितने नंबर देता हूँ? गुड बात है। पाव भाजी में एक शानदार फ्लेवर आ रहा था, खाने में काफ़ी मज़ेदार हो रहा था। फिर मैंने पीयूष भाई से पूछा कि ये कितने का है? कितने का है? 50 रुपये का। 50 रुपये का? ये 50 रुपये का है, वर्थ इट है। और वो जो था वड़ा पाव, 20 रुपये का। अरे वाह, प्राइस रखी है भैया लोगों ने, वो भी बहुत शानदार रखी है, बहुत बढ़िया, क्वालिटी भी बहुत शानदार है। 50 रुपये में बहुत सही है, बहुत सही, सच में। और लाइट आ चुकी लाइट भी आ है, गई, लाइट आ चुकी है। और हम लगातार और कोशिश करेंगे कि जिन लोगों तक असली ज़रूरत है पहुंचने की, जिन लोगों को ज़रूरत है कैमरे में रिकॉर्ड होने की, उन लोगों को ज़रूर रिकॉर्ड करें। जैसे आज जिन लोगों से हम मिले, भैया और भाभी से, उन्हें ज़रूरत थी, हम लोगों को ज़रूरत थी कि हम उन्हें रिकॉर्ड करें, उनके विचार आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। और एक चीज़ होती है कि अगर आप किसी को कुछ सर्व कर रहे हैं, सर्व हर कोई करता है, लेकिन एक प्यार के साथ, एक जो है आदर के साथ किसी को सर्व करना, वो कस्टमर को अलग ही खुशी देता है। वो भैया के अंदर थी, मैं देख रहा था जब वो सर्व भी कर रहे थे तो इतने प्यार के साथ सर्व दे रहे थे और इतने प्यार से हर किसी से बात कर रहे थे। जब हम पेमेंट भी करते हैं, जब मैंने पिछली बार देखा था,
मुझे बहुत जो चीज़ अट्रैक्ट की, जब हम पेमेंट भी करते हैं भैया को, तो हर किसी कस्टमर से जब वो पेमेंट करता है वो पहले हाथ जोड़ते हैं अरे वाह, और हाथ जोड़ने के बाद उनसे पेमेंट लेते हैं। तो ये देखिए बड़ी कितनी सादगी मतलब है और कितनी ये अच्छी बात है। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी नहीं है ये, बहुत बड़ी चीज़ें बहुत हैं। बड़ी चीज़ है। छोटी चीज़ें, हाथ जोड़ना छोटी चीज़ है, लेकिन ये चीज़ें ऐसी होती है जो दिल में उतार देती है किसी भी इंसान को। लास्ट में फिर बाय बोलने का टाइम आया और हमने भैया को बाय बोला और उनका शुक्रिया अदा किया। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू भाभी। वेलकम वेलकम, टेक केयर। जारी रहेगा सफ़र, जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए।